हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? कितनी ज्यादा शेमफुल बात है जहाँ पर एक कन्विक्टेड रेपिस्ट को बेल दे दी जाती है। एक लड़की जो सर्वाइवर है उसको पुलिस घसीट कर जेल के अंदर डालती है। एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम जिसमें एक लड़की अपनी जस्टिस की मांग तक नहीं कर सकती। एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें एक लड़की पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकती है और कन्विक्टेड रेपिस्ट आराम से खुलेआम बाहर घूम सकता है। उन्नाव रेप केस हमें दिखाता है कि किस तरीके से पॉलिटिशियन ऐसे केसों से बड़ी आसानी से बच निकलते हैं और इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। जब एक 17 साल की लड़की काम मांगने के लिए बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर जाती है, ये आदमी इस लड़की को किडनैप कर लेता है, इसके साथ रेप करता है, फिर अपने दोस्तों को बुलाकर इस लड़की के साथ एक हफ्ते तक फिर रेप किया जाता है। और जब लड़की बाहर निकलकर अपनी आवाज उठाते जस्टिस की मांग करती है तो इस लड़की की आवाज को कोई नहीं सुनता है। इस लड़की की आवाज को दबा दिया जाता है। इसके फादर अपनी बेटी की जस्टिस की मांग करते हैं तो उसके फादर को जुडिशियल कस्टडी मार दिया जाता है। इसकी फैमिली के 2 मेंबर को ट्रक से कुचल दिया जाता है। इस लड़की के ऊपर मल्टीपल अटैक्स होते हैं। अब इमेजिन करके देखो, जो लड़की अपनी जस्टिस की मांग करे उसको इतनी बार मारने की कोशिश की जाती है। फिर लड़की हाथ थक कर सीएम हाउस के बाहर जाती है, अपने आप को आग से जलाने की कोशिश करती है कि भाई मुझे जस्टिस दो। एंड फिर चलकर 2019 में हाई कोर्ट ये सेंटेंस करता है कि कुलदीप सिंह सेंगर कन्विक्टेड है एंड उसको लाइफ सेंटेंस दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, 23 दिसंबर को फिर से हाई कोर्ट एक जजमेंट देता है कि कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा कर दिया जाएगा, उसको बेल दे दी जाएगी। उसको जितनी भी सजा मिलनी चाहिए थी उसको मिल चुकी है। मतलब एक सेक्सुअल असोल्ट की सजा सिर्फ इतनी होती है। उस बीजेपी एमएलए ने इस लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर दी, उसके फादर को मार दिया, उसके फैमिली मेंबर को मार दिया, उसके ऊपर इतने सारे अटैक हुए, उसका कुछ नहीं, बस उसकी इतनी छोटी सी सजा। और कोर्ट क्या कहता है, भाई बीजेपी एमएलए इस लड़की से 5 किलोमीटर दूर के दायरे में रहेगा। अब इस लड़की की सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या, वो आदमी तो फिर भी इस लड़की को मरवा सकता है ना। मतलब कोर्ट में इतना बेसिक सेंस नहीं है। एक आदमी ने इतना हीनियस क्राइम किया है, रेप उस लड़की के साथ, और कन्विक्टेड हुआ है, फिर भी उसको बेल दे दी गई, जिसके ऊपर मीडिया ना सवाल उठा रही है ना कोई और इंसान सवाल उठा रहा है, और हमारे देश की जनता चुपचाप बैठी हुई है। ऐसे केस को ना दबा दिया जाता है। काफी सारे लोग जो आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद होगा क्या? जुडिशरी सिस्टम को कौन अकाउंटेबिलिटी ठहराएगा? भाई कौन इस जस्टिस की मांग करेगा? एक लड़की जो अपनी जस्टिस की मांग करे, पीसफुल प्रोटेस्ट करे, उसको तो तुमने जेल में डाल दिया। अब कौन उस लड़के के बिहार में बोलेगा? कौन उसके लिए लड़ेगा? हमारे देश में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती है, लाडली बहन के नाम से, औरतों के नाम पे, एम्पावरमेंट के नाम से, और फिर वही औरत जब लड़की आती है अपनी जस्टिस की मांग करने तो उसको जेल में डाल देते हैं। अब इस लड़की को जस्टिस कैसे मिलेगा? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे देश में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं औरतों के बारे में, लड़की के बारे में, लेकिन जब जस्टिस की मांग आती है तो सब चुपचाप बैठ जाते हैं।